फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है तुलसी विवाह के ऊपर कि 2021 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त व संपूर्ण पूजा विधि और साथ ही साथ कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइफ गाइडेंस रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही समय पर सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की सुनते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त भी माना जाता है। अब जानते हैं तुलसी विवाह कब है और इसका शुभ मुहूर्त। इस साल तुलसी विवाह 15 नवंबर को मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर को 6:39 से हो जाएगा और इसकी समाप्ति 16 नवंबर 8:01 पर होगी। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे को आंगन के बीचों बीच में रखें और उसके ऊपर भव्य मंडप सजाएं। इसके बाद माता तुलसी पर सुहाग की सभी चीज़ें जैसे बिंदी, बिछिया, लाल चुनरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु स्वरूप शालिग्राम को रखें और उन पर तिल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप अवश्य लगाएं और उनकी पूजा करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है आपको, तो वह भी अवश्य करें। इसके बाद दोनों को घी के दीपक और कपूर से आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। जिस घर में बेटी नहीं, उनके लिए बेहद ही फलदायी है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह उत्सव तो मनाया ही जाता है, लेकिन जिस घर में बेटियां नहीं हैं, वे दंपति तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विवाह आयोजन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज में सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह की कथा के बारे में। यह कथा पौराणिक काल से है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे हम तुलसी नाम से जानते हैं, वह एक राक्षसी कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के वयस्क होते ही उसका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके चलते जलंधर का अजय हो गया। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की उनसे प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का स्वरूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्रीहरि के छल का पता चला, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैं आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का उत्तर श्री हरि के पास ना था। वह शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाप
की तरह व्यवहार किया। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। शाप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की वे अपना शाप वापस ले ले। दोनों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाने लगा। आपको ये सभी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको तिथियों का सही से इस वीडियो में पता नहीं लग पाया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उन तिथियों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। बाय बाय।